हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल आलियाज़ आर्ट्स में, जहां आपको मिलती है आर्ट से रिलेटेड सभी तरह का एजुकेशनल कंटेंट। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ अ रियलिस्टिक आई। इस वीडियो में आपको रियलिस्टिक आई ड्रॉ करने का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो मेक श्योर आप हमारी वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई का एक रफली स्केच बना लेंगे। ओके, कुछ स्ट्रेट और कुछ कर्व लाइंस की हेल्प से। मैं अक्सर अपनी वीडियो में लाइंस की इम्पोर्टेंस पे बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपका बेसिक स्ट्रक्चर ही ख़राब बनेगा तो मेक श्योर आपका जो एंड रिज़ल्ट आएगा वो भी इम्पैक्टफुल नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके अपने बेसिक स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है, हर एक लाइन को ड्रॉ करना है। ओके, सिर्फ सिंगल लाइन नहीं बनानी है। जैसे आई के नीचे का जो बॉर्डर होता है उसको भी ड्रॉ करना है। ओके, हर एक चीज़ जिसको आप देख सकते हैं आपको उसको ड्रॉ करना है। एक रफली सा मैंने स्केच यहाँ लगभग तैयार हो गया है। अब देखो आईब्रो की डायरेक्शन कैसे बनाते हैं। जैसे जब घड़ी की जो सुइयाँ होती है वो जिस डायरेक्शन में घूमती है ना, हमें उसी डायरेक्शन में जो हमारी आई लैशेस होती हैं उनको ड्रॉ करना होता है। बहुत सारे लोग आई लैशेस को ड्रॉ करने में ना बहुत गड़बड़ करते हैं, उनसे होती नहीं है। तो बस सिंपल आपको इस तरह से पहले डायरेक्शन ड्रॉ कर लेनी है, देन आपको कर्व लाइंस के ज़रिए क्या करनी है, आई लैशेस को ड्रॉ करना है। आराम से एक आई लैशेस को ड्रॉ करना है, किसी भी चीज़ में ना जल्दबाजी नहीं करनी। इसी तरह से नीचे की आई लैशेस को भी ड्रॉ करना है, और एक सिंगल आई लैशेस नहीं बल्कि ग्रुप में आपको आई लैशेस को ड्रॉ करना है। अब जब हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है तो अब हम क्या करेंगे, अपनी एक्स्ट्रा लाइंस को क्या कर देंगे, रफ कर देंगे। इतना हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, सिंपल शेडिंग करना स्टार्ट करना है। आपको क्या करना है, एक लाइट ग्रेड की पेंसिल लेनी है, इट कुड बी HB और 2B। ओके, और उससे क्या करना है, स्लोली शेडिंग करना आपको स्टार्ट करना है। ओके, सबसे पहले हम क्या देंगे, बेस लेयर देंगे, यानी पहले हम डार्क एरियाज को ड्रॉ करेंगे। किसी भी चीज़ को रियलिस्टिक ड्रॉ करने के लिए ना मेन फंडा होता है, आपको उसके अंदर जो वैल्यूज़ होती है, यानी जो शेडिंग होती है ना, लाइट और डार्क, उसको बहुत अच्छे से दिखाना होता है। मतलब अगर आप हमारी जो 3 टोन्स होती हैं, लाइट टोन, मिड टोन और डार्क टोन, अगर आप इनमें से किसी भी एक टोन को भी मिस कर देते हो ना, देन जो आपकी ड्राइंग होती है उसमें रियलिस्टिक वाला इफेक्ट नहीं आ सकता। तो आपको इन तीनों ही टोन्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इस तरह से जैसे हमने क्या करा, डार्क टोन को अभी हम क्या कर रहे हैं, मतलब वो पता चल रहा है कि वहाँ पे डार्क टोन आएगी और वहाँ पे लाइट टोन आएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्लेंड कर देंगे सिंपल एक ब्रश से, या आप ब्लेंडिंग स्टम्प भी ले सकते हैं, एज योर विश। हमने क्या करा, इसको सिंपल ब्लेंड कर दिया। अब हम थोड़ी डार्क टोन की पेंसिल ले रहे हैं, यानी 4B। अब हम क्या करेंगे, फिर से जो हमारा डार्क एरिया था ना उसके ऊपर लेयर चढ़ाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। और आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पेपर पे, बस एक लेयर देते जाना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिर से ब्रश से क्या करेंगे, इसको ब्लेंड कर देंगे। और ये सिर्फ 1 या 2 बार करनी है, आपको कई बार लेयर्स को चढ़ाना होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, मतलब एक रैंडम सी शेप बना रहे हैं हमारे पीपल के आसपास, लाइक अमीबा। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ना लाइंस इसके अंदर ड्रॉ करेंगे ताकि आइरिस का इफेक्ट आए। इसको भी सिंपल हमें क्या करना है, जैसे घड़ी के अंदर जो सुइयाँ घूमती है ना, उसी तरह से हमें क्या करना है, लाइंस को ड्रॉ करना है। जो ऊपर का बॉर्डर था हमें उसे भी कहीं से डार्क कर देना है, पूरी लाइंस को डार्क नहीं करना, कहीं से डार्क करना है ताकि एक रियलिस्टिक सा इफेक्ट आए। और ये जो हमारा अंदर का जो सर्कल था इसको भी हम क्या करेंगे, थोड़ा बाउंड्री से डार्क कर देंगे। अब हमने लिए एक और डार्क ग्रेड की पेंसिल, दैट इज 7B। अब हम क्या करेंगे, और ज़्यादा जो हमारे डार्क टोन है ना उसको और ज़्यादा डार्क करेंगे इस तरह से। डार्क एरियाज पे मैं इसको कर रही हूँ ताकि एक इफेक्ट आए अच्छा। और देख सकते हैं, अब मैं फिर से इसको ब्रश से क्या करूँगी, ब्लेंड कर दूँगी। ब्रश से फिर से इसको ब्लेंड कर दूँगी। देख सकते हैं मैंने पूरे को कर रखा है। अब मेन आता है हमारा हाईलाइट करना। ओके, ये टोम्बो मोलो 0 इरेजर है। कहीं कहीं पे मैं हाईलाइट दे रही हूँ। ये जो हमने शेप बनाई थी अमीबा टाइप की, जो हमारी शेप थी,
इसके ऊपर कहीं पे ऐसे लाइंस सी ड्रॉ कर रही हूँ हाईलाइट के ज़रिए, इस तरह से। हाईलाइट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द रियलिस्टिक ड्राइंग। जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट करना है वहाँ पे आप ध्यान से हर एक चीज़ को करेंगे। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी चीज़ को करने में, ध्यान से करना है एकदम। जहाँ पे डार्क एरियाज है वहाँ पे डार्क कर देना है, जहाँ लाइट है वहाँ लाइट रखना है। बहुत ज़्यादा इमेज को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। जल्दबाजी में कोई भी ड्राइंग नहीं बनानी या कुछ भी नहीं करना। अब देखो, अब मैं फिर से जो जहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट करा था एक बार फिर से उसके ऊपर क्या कर रही हूँ, अपनी इरेजर से हाईलाइट कर रही हूँ ताकि वो और ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो। अब मैंने क्या लिया है, इलेक्ट्रिक इरेजर लिया है टू मेक इट मोर शाइनी, ताकि इसके अंदर थोड़ा सा और शाइन आ जाए, इस तरह से। अब मैंने फिर से क्या करा है, एक लाइट टोन की पेंसिल ली है और अब हम आसपास का एरिया इसके ड्रॉ करेंगे। बहुत सारे मतलब बिगिनर्स जब ड्राइंग करते हैं ना तो एक गलती कर देते हैं, उनको लगता है जो हमारे आईज का वाइट वाला पार्ट होता है वो बिल्कुल वाइट होता है, बल्कि नहीं। जो वाइट पार्ट होता है ना, मतलब हमारी आई एक स्फीयर होती है, तो उसमें भी शेडोज भी होती हैं, उसमें मिड टोन भी होती है, उसमें लाइट टोन भी होती है। तो हमें तीनों को दिखाना पड़ता है और जब तक आप इसको नहीं करेंगे ना तो आपकी ड्राइंग के अंदर कभी रियलिस्टिक फील नहीं आ सकता। तो ये सब बातें ध्यान देने वाली होती हैं। और कहीं कहीं पे मैं लाइट भी कर दूंगी, ठीक है। जहाँ जहाँ मुझे ज़्यादा डार्क लग रहा है इस तरह से मैंने इसको ठीक कर दिया। अब क्या करना है, एक और लेयर हम चढ़ा रहे हैं सेम पेंसिल से। प्रेशर लगा के नहीं करना, जल्दबाजी के चक्कर में लेयर्स के ऊपर लेयर्स को चढ़ाना है ताकि वो सुंदर लगे आपको। और ब्लेंड कर रही हूँ मैं, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। अब मैं एक डार्क टोन की पेंसिल ले रही हूँ, इट्स 7B, और उससे डार्क टोन पे जहाँ जहाँ डार्क टोन है वहाँ शेड कर रही हूँ, इस तरह से। मैं सिर्फ अपनी रेफरेंस इमेज को ना अच्छे से ऑब्जर्व कर रही हूँ, देन ड्रॉ कर रही हूँ। आपको भी इसी तरह से करना है, अपनी रेफरेंस इमेज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है, देन ड्रॉ करना है। नीचे का बॉर्डर मैंने डार्क कर दिया, ऊपर का बॉर्डर मैंने डार्क कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसको ब्लेंड करती हूँ। मैं सिंपल एक एक चीज़ करके ड्रॉ कर रही हूँ, ओके। अब मैंने फिर से क्या लिया, अपनी टॉम्बो मॉडल 0 इरेजर लिया है और मैं फिर से इसके अंदर क्या कर रही हूँ, हाईलाइट करती हूँ। पहले मैं शेड करती हूँ, देन मैं हाईलाइट करती हूँ। और हमें तीनों टोन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं बार बार आपसे यही बात कर रही हूँ, सिर्फ आइस को ड्रॉ करते हुए ही नहीं बल्कि कोई भी रेफरेंस इमेज है आपको तीनों टोन्स का ध्यान रखना है, मिड टोन, लाइट टोन, डार्क टोन, तीनों टोन्स का। देन आपको हाईलाइट करना है, जो सबसे ज़्यादा शाइनी पार्ट होते हैं वहाँ पर आपको हाईलाइट करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्किन ड्रॉ करेंगे, अपना स्किन टेक्सचर देंगे। सो सिंपल, पहले आपको क्या करना है, एक लाइट पेंसिल से फिर से शेडिंग कर लेनी है, ओके। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक टिश्यू पेपर मैंने लिया है, इसको अपनी फिंगर पे मैंने रखा और अब मुझे क्या करना है, इसको राउंड घुमा के शेड करना है, ओके। एकदम स्ट्रेट नहीं करना, राउंड अपनी फिंगर को घुमाना है। देन आपको क्या करना है, शेड करना है इस तरह से। इतना करने के बाद अब फिर से आपको क्या लेना है, एक पेंसिल लेनी है आपको, ओके, थोड़ी सी डार्क टोन की, और फिर उससे डार्क एरियाज को शेड करना है धीरे धीरे। जल्दबाजी किसी भी चीज़ की नहीं करनी है आपको, खासकर जब आप कोई रियलिस्टिक ड्राइंग ड्रॉ कर रहे होते हैं। देन आपको पेशेंस रखना पड़ता है बहुत, क्योंकि आपको कई सारी लेयर्स देनी पड़ती हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, धीरे धीरे और लेयर्स को ऐड करना है, ओके, इस तरह से। देख सकते हैं आप, इमेज को आप अच्छे से ऑब्जर्व करना, जहाँ जहाँ आपको जितना डार्क दिख रहा है ना आपको उतना डार्क वहाँ रखना है। ज़्यादा डार्क भी नहीं कर देना और ज़्यादा लाइट भी नहीं कर देना। और ये सब होगा आपका ऑब्जर्वेशन से ठीक। जब आप ड्राइंग करेंगे देन आपकी ऑब्जर्वेशन भी बढ़ेगी, तो इसलिए आपको ड्राइंग करते रहना है। अब इतना होने के बाद मैं फिर से एक और डार्क रेड से क्या कर रही हूँ, उसके अंदर एक और लेयर चढ़ा रही हूँ इस तरह से। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, एकदम आपको प्रेशर नहीं देना पेज पर, बल्कि आपको लेयर वाइज काम करना है। एक लेयर के ऊपर एक लेयर, एक लेयर के ऊपर एक लेयर, इस तरह से आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है।
इसको मैंने फिर से ब्लेंड कर दिया, क्योंकि जब आप प्रेशर दे देते हैं ना तो फिर फेस जो होता है ना वो ठीक नहीं रहता, वो अंदर से ख़राब हो जाता है। अब इतना होने के बाद अब क्या करना है, हाईलाइट देना है। स्किन टेक्सचर देने के लिए अब मैं क्या कर रही हूँ, उसमें छोटे छोटे डॉट्स को ड्रॉ कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ अपनी इरेजर से, इस तरह से, ज़्यादा बड़े भी नहीं, छोटे छोटे, इस तरह से देख सकते हैं आप, ऊपर भी नीचे भी, जहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ रही है उस तरफ आप देख सकते हैं जो हमारे डॉट्स हैं वो भी ज़्यादा दिख रहे हैं। हल्का हल्का ब्रश से मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, रब कर दिया इस तरह से। अब इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमारी आई लैशेस को ड्रॉ करना है। पहले मैंने आपको सिंपल बताया था आपको बेसिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है आई लैशेस का। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसको थोड़ा डार्क कर रही हूँ। ओके, देखो सिंगल सिंगल आई लैशेस को आपको ड्रॉ करना है, और बिल्कुल भी ना इसको ऐसा थिक नहीं करना या फिर एकदम प्रेशर से पेंसिल को नहीं चलाना। ऊपर से जो हमारी आईलैशेस होती हैं वो पतली होती हैं, नीचे वो गुच्छे में होती हैं, इसलिए थोड़ी हमें थिक लगती हैं, तो आपको उसी हिसाब से ड्रॉ करना है। नीचे से आपको क्या करना है, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रखना है पेंसिल का, और ऊपर लाते लाते उसको क्या करना है, कम कर देना है, ताकि वो ऊपर से क्या हो जाए, लाइट हो जाए। नीचे की आईलैशेस ड्रॉ करने में बहुत से लोगों को दिक्कत आती है। कभी भी नीचे की आईलैशेस को सिंगल सिंगल ड्रॉ मत करना, ये हमेशा ग्रुप में होती हैं, 2 या 3 हेयर्स के ग्रुप में होती है। ओके, और डायरेक्शन क्या होगी, जैसे सुई का जो घड़ी की जो सुई घूमती है ना, जैसे डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में। अब देखो, अब मैंने ये बेसिक स्ट्रक्चर और ड्रॉ कर लिया। अब मैं करूँगी इसके ऊपर डार्क पेंसिल से इसको डार्क करूँगी, ठीक है, इस तरह से। तो ध्यान से करना है हर चीज़। अब मैंने जो मैंने आईलैशेस ड्रॉ करी थी उन्हीं के ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, उसको डार्क कर रही हूँ इस तरह से। सेम नीचे की आईलैशेस को भी आपको इसी तरह से क्या करना है, डार्क करना है। ओके, इतना करने के बाद अब क्या करा मैंने, एक पतली नुक की पेंसिल ली सिंपल, और उसको क्या करा, थोड़ी सी और डिटेल्स उसमें ऐड कर दी। जैसे जो हमारी आईलैशेस हैं वो ऊपर से थोड़ी पतली होती हैं, नुक टाइप हमें दिखती है, तो हमें वो भी करना होता है, ठीक है, इस तरह से। अब हाईलाइट दे देंगे हम हल्का सा, टू गेट मोर रियलिस्टिक फील, इस तरह से। हाईलाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी रियलिस्टिक ड्राइंग में, आप देख सकते हैं। हल्का सा और इफेक्ट्स देने के बाद हमारी आई लगभग ड्रॉ हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।